कुछ दूर आगे बढ़ी ही थी कि स्ट्रीट लाइट में मध्यम रोशनी में दूर से कुछ हिलने डुलने की और कुछ हल्की हल्की कहराने की आवाज़ आ रही थी। कुछ अनहोनी की डर से उस सर्दी में भी मेरे चेहरे पर पसीने की बूंदें छलक रही थी और हृदय की धड़कनें कुछ तेज हो रही थी। लेकिन एक वही रास्ता था जिससे मैं वापस घर लौटती। इसी कारण मैं धीरे धीरे हिम्मत जुटाकर आगे बढ़ी। रात्रि के लगभग 2 बज रहे थे। शहर लियाफ में लिपटा सुकून भरी नींद की गहरी खामोश में पड़ा था। हार कांपती और ठिठुरना भरी ठंड से सड़कें खामोश पड़ी थी। उस खामोशी को कभी सर्द हवाएं सन सन कर तो कभी मोटर कार घर घर कर चीर रही थी। उसी सन्नाटे में मैं और मेरी स्कूटी अपने बेटी को रेलवे स्टेशन से ट्रेन चढ़ाकर वापस आ रहे थे। चूँकि काली स्याही रात थी, डर तो बहुत लग रहा था क्योंकि बेटी की ट्रेन तो बनारस के लिए निकल चुकी थी। बस मैं और मेरी स्कूटी अकेले वापस अपने घर की ओर लौट रहे थे। कुछ दूर आगे बढ़ी ही थी कि स्ट्रीट लाइट की मध्यम रोशनी में दूर से कुछ हिलने डुलने की और हल्की हल्की कहराने की आवाज़ आ रही थी। कुछ अनहोनी की डर से उस सर्दी में भी मेरे चेहरे पर पसीने की बूंदें झलक रही थी और हृदय की धड़कनें कुछ तेज हो रही थी। लेकिन एक वही रास्ता था जिससे मैं वापस घर लौटती। इसी कारण मैं धीरे धीरे हिम्मत जुटाकर आगे बढ़ी। पास आने से कुछ ज़्यादा साफ नज़र आ रहा था। न चाहते हुए भी मैंने अपने स्कूटी रोकी और आगे बढ़ने की भर हिम्मत जुटाई। पास जाने पर मेरे मुंह से अन्यास ही ओह निकल आई। मैंने देखा एक विक्षिप्त महिला जिसे न खुद की सुध है न उसे माँ बनने का बोध है। वह एक किनारे में लेटी प्रसव वेदना से बस कराह रही है और उस महिला का एक बच्चा गाय के बगल में पड़ा हुआ है। मानो वो बच्चा उस गाय को अपनी माँ समझ रहा है और उस गाय में भी मानो ममता जग उठा हो, जो बच्चों के बिना हानि पहुँचाए उसे गर्म टन प्रदान कर रही है, जैसे वह उस बच्चों की माँ हो। देखकर ऐसा लग रहा था मानो गाय ने अपने आप को ठंड से बचाने के लिए उस चिथरे की बगल में शरण लिया था, जो उस विक्षिप्त महिला ने सड़क पर से चुन चुन कर जमा किया था, जिसकी वजह से उस बच्चे को मानो गाय सी माँ मिल गई थी। साहस मेरा ध्यान टूटा और मैंने अपने न घर जाने का इरादा त्यागा। सबसे पहले सरकारी हॉस्पिटल जो बगल में था वहाँ जाकर उस बच्चे को भर्ती कराया। फिर मैं वापस घर आई। पूरे रास्ते सोचती रही कि उस हृदय या वाहिनी मानव से तो ज़्यादा हृदय संपन्न उस पशु में है जिसने उस बच्चे को ममतामयी शरण दे रही थी।